हेलो एवरीवन। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट 5 डेज़ बचे हैं, तो हमारी इंग्लिश और जीएस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मेनली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों की रीजनिंग और मैथ्स अच्छी होती है, बहुत सारे बच्चों की मैथ्स वीक होती है। बट यहाँ पे मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि मैंने कैसे अच्छे से स्कोर किया था इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन का यूज़ किया था। एमबी पब्लिकेशन की बुक है, उससे मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे। और जब मैंने पेपर दिया था ना, मैं खुश शौक थी कि जो मैंने उसमें वोकैब्स पढ़े थे, वन वर्ड्स पढ़े थे, वो हमारे एसएससी सीपीओ की 2022 में पेपर में वो चीज़ें मुझे मिली भी थी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर एमबी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती हो तो उससे बहुत आपका स्कोर इंप्रूव होगा। फिर मैंने वोकैब्स के लिए बुक यूज़ करी थी, ब्लैक बुक, जिससे मैंने इडियम्स, वन वर्ड्स लर्न किए थे। और बाकी एसपी बख्शी ग्रामर रूल्स के लिए यूज़ किया था। ये 3 बुक पढ़ के मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को स्कोर किया है। फिर अब हम बात करते हैं जीएस की लूसेंट बुक बहुत अच्छी है। आप लूसेंट बुक लगाओ प्लस एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, वो भी, चाहे वो पिनाकल की हो चाहे वो किरण की हो, और उसी से रिवीजन करो। हाँ, बट करंट के लिए मैंने एक पतली सी बुक आती स्पीडी, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। उसमें मैंने पॉइंट मार्क कर रखे थे और फिर उसी से लर्न करती थी, और फिर उससे काफ़ी करंट्स भी मुझे पेपर में देखने को मिले थे। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने बताए, इंग्लिश और जीएस। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका स्कोर रियली मानो एक्सपीरियंस तो बहुत स्कोर होगा। सेकेंड थिंग, हमारी सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करती है। हम कोई भी बुक से पढ़ें, किसी भी यूट्यूब चैनल में पढ़ रहे हो, लेकिन हमारी सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी फोकस करना पड़ेगा। आपको खुद भी एक एम बनाना पड़ेगा कि अगर मुझे वर्दी चाहिए, टारगेट लेना है, तो हमें सिलेक्शन अगर चाहिए, सीपीयू अगर ऐसा ही बनना है, तो हमें क्या करना है कि हमारी एक फिक्स स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, और उसी को फॉलो करके हम अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। और एस्पिरेंट्स, अगर आप भी वर्दी चाहते हो तो अभी जो 5 डेज़ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। और क्या क्या इसके टिप्स होने चाहिए मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से देख सकते हैं। हमारे पेपर देते समय हमारे वहाँ पर पैनिक नहीं होना चाहिए, बहुत कामली, बहुत अच्छे से हमें वहाँ पेपर देना है। फिर हमारा वहाँ टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, स्किपिंग क्वेश्चंस, फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम जिसमें प्रॉब्लम फेस होगी उन्हें हमें स्किप कर देना है। हमें टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और हमारे पास वहाँ पे लिमिटेड टाइम होगा पर क्वेश्चन, तो हमें वो चीज़ें माइंड पे रखनी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप उस चीज़ को स्किप कर देना, और या फिर मार्क पर रिव्यू करके उसको बाद में अटेम्प्ट कर लेना। आप इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करना बहुत अच्छे से, और आप कोशिश करना कि जो क्वेश्चन में है उसमें कुछ कीवर्ड्स पकड़ लेना, फिर उन्हीं कीवर्ड्स को आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखना। इससे क्या है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती थी, क्वेश्चन पढ़ती थी तो कुछ कीवर्ड्स लिखे होते थे, उसको देखती थी कि क्या कीवर्ड है, फिर उसी वर्ड को वहाँ पर पैराग्राफ में ऊपर ढूंढने लगती, तो ऐसे बहुत जल्दी हो जाता था मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर ये आप फॉलो करते हो तो आपको भी शायद ये हेल्प मिले, तो आप एक बार ये करके देखना। और हमारे पास अभी जो 5 डेज़ बचे इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। मॉक टेस्ट तो 2 ही है, उसमें देखो कि कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको बहुत सारा लग रहा है कि आप भूल जा रहे हो तो ज़्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। बी मोटिवेटेड, आपको आता है, आप एग्ज़ाम में जाओगे, आपको सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा, और देखना आप स्कोर भी कर लोगे। बस अपने नोट्स का रिवीजन करो, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपके पास बुक्स है उनका रिवीजन करो, अपना सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप अभी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो रैदर देन सीइंग द वीडियोज़ इन यूट्यूब, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस एंड यू विल गेट worthy. And if you want to stars on your shoulders, please hard work, be motivated, and keep determined, and keep concentrating yourself while studying. You should not distract your mind from one thing to another. आपको एक चीज़ पे पहले फोकस करना है, फिर दूसरी चीज़ पे फोकस करना है। ऐसे करके आप सेक्शन वाइज हर चीज़ रिवाइज भी करो। क्या ऐसे रिवाइज करना है, क्या टॉपिक ज़्यादा आती है, सारा स्ट्रैटेजी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से देख सकते हो। और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है रियली ये बहुत हेल्पफुल थी, इसमें मैंने भी बहुत अच्छे से स्कोर किया। इंग्लिश में मेरा 48-49.5 एग्जाम्स में स्कोर हो जाता था। तो ये एक बार स्ट्रेटजी आप भी फॉलो करके देखो, आपका भी स्कोर इम्प्रूव होगा। और टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या क्या करना है, प्लीज़ गाइज मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि मैंने वहाँ पे टॉपिक वाइज दे रखा है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो उस हिसाब से आप जीएस में जिसका ज़्यादा वेटेज आप उस हिसाब से उसको पहले रिवाइज भी कर सकते हो। क्योंकि हमें जीएस में सारा सिलेबस रिवाइज नहीं करना है, बस मेनली जो ज़्यादा टॉपिक्स हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उनको रिवाइज करना है। बाकी आप करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।